कश्मीर में सेना का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। बुज़दिल आतंकियों पर कहर बनकर टूटी भारतीय सेना। आतंकियों को ठोकने के लिए उतार दिए गए टैंक। चुन चुनकर किया दहशतगर्दों का सफाया। तस्वीरें देखकर दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें ना तो इजराइल हमास जंग की हैं, ना ही रूस यूक्रेन जंग की, बल्कि ये नजारा भारत के जम्मू कश्मीर का है, जहां वैसे तो बर्फ पड़ने वाली है, लेकिन उससे पहले वहां टैंकों की गड़गड़ाहट ने तापमान बढ़ा दिया है। आतंकियों को खोजकर ठोकने वाली भारतीय सेना अब उन पर टैंक लेकर ऐसी टूट पड़ी है मानो भूचाल आ गया हो। आतंकी जिस बिल में भी छुपे बैठे हों, अब उनको बाहर निकालने की जगह उनकी कब्र उसी बिल में बनाने की तैयारी है। भारत के दुश्मनों को ऐसी खौफनाक मौत दी जा रही है कि उसके बारे में सुनकर भी पानी गले से नीचे नहीं उतरेगा। आतंकियों को पालने वालों की पैंट गीली हो जाएगी। दरअसल ये तस्वीरें उस ऑपरेशन की हैं जिसमें भारतीय सेना की एम्बुलेंस पर हमला कर भागने वाले आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया है। बीते सोमवार को एलओसी के पास जम्मू के भट्टल इलाके में सुबह करीब 7:26 पर आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर हमला किया था। इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमले के बाद आतंकी जंगल में जाकर छिप गए, जिनकी तलाश में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 27 घंटे की मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने में वो सफल रहे। सुरक्षा बलों ने जम्मू के अखनूर में दहशतगर्दों को घेरने के लिए बीएमपी कॉम्बैक्ट व्हीकल उतार डाले। बीएमपी कॉम्बैक्ट व्हीकल्स आमतौर पर जंग के मैदान में देखे जाते हैं। आसमान से सेना के हेलीकॉप्टर जंगल में छिपे आतंकियों की टोह ले रहे थे। नदी के दोनों ओर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने मोर्चा ले रखा था। खेत खलियानों से होकर सेना के बख्तरबंद वाहन दहशतगर्दों के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जंगलों और झाड़ियों के बीच पूरी तैनाती के बाद जब ऑपरेशन चालू हुआ तो पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। इस बड़े ऑपरेशन में भारतीय सेना के 32 फील्ड रेजिमेंट के जवानों से लेकर 9 पैरा एसएफ, एनएसजी कमांडो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल रहे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली गई और आखिरकार तीनों आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन खत्म होने के बाद सेना के मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने बताया कि इस ऑपरेशन में हमने अपने एक जाबाज आर्मी डॉग फैंटम को खो दिया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आखिर ऑपरेशन में बीएमपी टैंकों का इस्तेमाल क्यों किया गया, को उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया। लेकिन अब आप भारतीय सेना के उस बीएमपी 2 के बारे में भी जान लीजिए, जिसे इस ऑपरेशन में आतंकियों के सफाये के लिए उतारा गया। अखनूर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना ने अपने जिस बख्तरबंद वाहन बीएमपी 2 का इस्तेमाल किया, इसे सोवियत रूस ने बनाया था। रूसी भाषा में इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल के लिए बीएमपी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये पैदल सेना का लड़ाकू वाहन है जो सैनिकों को लाने और ले जाने के अलावा रणभूमि में भी काम आता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक तोप लगी होती है। इसके अलावा एक मशीन गन और जरूरत पड़ने पर इसमें एंटी टैंक मिसाइलें भी लगाई जाती हैं। फायर पावर के अलावा इसकी एक खूबी यह भी है कि ये जमीन के अलावा पानी में भी चल सकता है। अखनूर के पास से बहने वाली चिनाब नदी के किनारे मौजूद आतंकियों का सफाया करने के लिए बीएमपी 2 ने नदी को पार किया और फिर ये बड़ा ऑपरेशन किया। ये बख्तरबंद वाहन कुल 10 सैनिकों को जंग और आतंक प्रभावित इलाके में सुरक्षित ले जा सकता है। इन 10 सैनिकों में 3 चालक दल के सदस्य होते हैं, एक कमांडर, दूसरा गनर और तीसरा ड्राइवर। इनके अलावा 7 सशस्त्र जवान सवार हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इन लड़ाकू वाहनों का इस्तेमाल कई दशकों के बाद अब किया जा रहा है और अब ये नजारा देखकर हर कोई हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमएफ न्यूज।